करता चलूँ कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में के ज़रिए तमाम पेश किया जा रहा है, और आज हमारे साथ एहसान नज़ीर भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। प्रोग्राम को बहुत से दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारी दोस्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुना जा रहा है और इल्म अदब की ये रोशनी दुनिया में फैलाई जा रही है। अब मैं आपको हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरगढ़ में ले चलता हूँ, जहाँ हमारे साथ हमारे मेहमान मोहतरम रियाज सागर शामिल हैं। आप पेशे के लिहाज से बैंकर हैं, उर्दू में MA किया है। आपकी शायरी में जिद्दत ख्याल और मजमून आफरीनी मिलती है। अंदाज़ सादा है, अहम तायर ख्याल की परवास बुलंद होने के साथ साथ आपकी शायरी में आफाकियत है। आपने बहैसियत नाज़िम मुशायरा मुतअद्दिद मुशायरों की निज़ामत की। इंडिया और इंडिया से बाहर के ममालिक में शाया होने वाले मिसालों में शाया हो चुका है। इंडिया की कई तंजीमों से वाबस्ता रहकर इल्मी व अदबी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपका शेरी मजमूआ जिंदगी की धूप अपने सूरी और मानवी हुस्न के साथ छाया होकर आसमान अदब पर रोशनी फैला रहा है। आप कहते हैं कि किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। इसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। वाह वाह। भीड़ में चांदी के सिक्के उछालने वाले रियाज सागर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें और आज की इस महफिल को अपने कलाम से मुअत्तर करें। बहुत शुक्रिया शफीक मुराद साहब। आपकी गजलों के नर्म और नाजुक अशार जिस तरह हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे थे, तो उसके बाद मेरी खुरदरी शायरी आप सुनना चाहते हैं, चलिए मैं सुना देता हूँ। लेकिन अभी तो मैं आपके साथ की सहरंगेज गुफ्तगू से बड़ा महसूस हो रहा था, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर ये मौका अदा किया कि मैं उस अजीम शख्सियत की गुफ्तगू सुन सकूं रूबरू बैठकर, कि जिसकी शख्सियत, शायरी और अदबी कारनामों पर दुनिया उर्दू को फख्र है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुशबू का एक आबशार पूरी रवानी के साथ हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर करता हुआ रूह की गहराइयों में उतर गया। मुझे ये याद आता है, मैं मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब के लिए उनकी नजर करता हूँ कि किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है, अदा लुभाने की जालिम तेरे बयान में है। जरा नवाजी डॉक्टर बशीर बद्र ने शायद ऐसी शख्सियत के लिए कहा था कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। सबसे पहले चार मिसरे आप दोनों हजरात की शख्सियत के हवाले से पेश करता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन को आप हजरात की तस्वीर इनमें जरूर नजर आएगी। मुलाहिजा करें कि हमारे दम से है रोशन चरागे इल्म फन यारो, चरागे इल्म फन, हमारे दम से है रोशन चरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। अरे वाह, क्या कहने, हमारे दम से है रोशन चरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। तो कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। अरे वाह, क्या कहने, आज के मौजूद किसी जरदार, ये बहुत खूबसूरत साहब, बहुत किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। मोहतरम शफीक मुराद साहब ने बड़ा अच्छा तारुफ कराया मेरा, और मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश है।
تو میں ان کی نوازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں حق بیانی بھی ہے اس میں آپ کے جی بالکل. بیانی بھی ہے، بیانی بھی ہے، نوازش ہے. 4 وشے اپنے تعارف کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ارشاد. اور اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی شخصیت نظر آ جائے تو مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے کہ محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں. محبت اور وفاؤں کی اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑا. نشانی چھوڑ. ارے واہ کیا کہنے ریاض صاحب، واہ واہ سبحان اللہ. اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑ آتے ہیں، اور ہمیں قدرت نے بخشی ہے کچھ ایسی شان خودداری، ذرا سی بات پر ہم راجدھانی چھوڑ آتے ہیں. ارے واہ کیا کہنے. پھر پڑھیے اس کو. شان خودداری کا مسئلہ بہت خوبصورت ہے ریاض صاحب، کیا کہنے. واہ واہ. پھر پڑھیے اس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں. واہ. محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑ آتے ہیں. ہمیں قدرت نے بخشی ہے کچھ ایسی شان خودداری، ذرا سی بات پر ہم راجدھانی چھوڑ آتے ہیں. کیا کہنے. دیکھیے یہ کمال ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قادر الکلام ایک عمدہ شاعر کا کمال ہے کہ دیکھیے راجدھانی جو ہے نا آپ کے جس طریقے سے استفادہ کیا گیا ہے، اور شعر کو جو ہے یہ ہے آج کی غزل ہماری، یہ ہے ہمارے آج کا خطا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شاعری پر پوری طریقے سے شاعر کمانڈ کرتا ہے تو الفاظ جو ہے موم کی طرح سے وہ جس کو کچھ چھوڑ کر کچھ جوڑ کر کچھ توڑ کر کچھ موڑ کر پیش کرتا ہے تو وہ گلدستہ بن جاتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ریاض صاحب کو کہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے دم سے جو ہے اردو شاعری کا جو ہے نکھار باقی ہے ماشاء اللہ سے. سنائیے. ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ 57 ملک بڑے خاموش بیٹھے ہیں، اور ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا اسی کے اوپر. اس میں ہماری تاریخ بھی ہے اور ہمارا حوصلہ بھی. میں نے فلسطین کے لیے کہا تھا یہ کہ ضیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو. اچھا. ضیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو. ضیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو، ہمارے دم سے دنیا میں محبت کے اجالے ہیں. اچھا ہے. ہمارے دم سے دنیا میں محبت کے سارے زمانے کو، ہمارے دم سے دنیا میں محبت کے اجالے ہیں، اور ہمارے حوصلوں سے کانپتے تھے قیصر و کسریٰ. اچھا ہے. ہمارے حوصلوں سے کانپتے تھے قیصر و کسریٰ، ہمیں تو کیا مٹائے گا کہ ہم اللہ والے. ارے واہ کیا کہنے. شکریہ. خوبصورت شعر. غزل کا مطلب 2-3 شعر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے. اچھا ہے. سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے، اس پار اتر جائے کہ اس پار اتر جائے. ارے واہ اس پار اتر جائے کہ اس پار. کیا کہنے دیا صاحب، بہت عمدہ. کیا تکرار سے مضمون کتنا بلند ہو گیا. واہ واہ واہ. سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے، اس پار اتر جائے کہ اس پار اتر جائے. پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی. اچھا. پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے. اتر جائے. واہ واہ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. یہی تو ہے کمال. پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے. اور سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا. ارے واہ کیا کہنے. سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا. سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا. سر تن سے اترنا ہے تو 100 بار اتر جائے. 100 بار اتر جائے. سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا. سر تن سے اترنا ہے تو 100 بار اتر جائے. اور آپ اجازت دیں تو ایک غزل کا ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ کریں. جب کوئی لمحہ خوشی کا ہم سے وابستہ ہو،
जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ, आ गया एक और ताजा गम कमर कसता हुआ। अच्छा, कमर कसता हुआ, खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ, आ गया एक और ताजा गम कमर कसता हुआ, और किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया। किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया, किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया। खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ। अच्छा है, खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ। किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया। खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ, और आंधियों की जद पे था, आंधियों की जद पे था, लेकिन वो नन्हा सा चिराग, लेकिन वो नन्हा सा चिराग, लेकिन वो नन्हा सा चिराग जुल्मतों से जंग करने को कमर बसता हुआ। अच्छा, आंधियों की जद पे था, बहुत शुक्रिया, आंधियों की जद पे था, बेहतरीन है। जुल्मतों से जंग करने को कमर बसता हुआ। और मेरा पसंदीदा शेर सुनिए, आजकल हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे जो विश्व गुरु कहते हैं, उनको अपने आप को कहते हैं, वो कभी तो हमें घुसपैठिया और आतंकवादी बताने लगे और कभी हमारी तारीफें करने लगे। और आजकल तो माशाल्लाह कल वो आए थे हरी जैकेट पहन के, और बड़ी तारीफ कर रहे थे, साहब मुसलमान इस देश के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो सब भूल जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। तो मैं वो उनकी गुफ्तगू सुन के एक शेर मुझे हो गया, सुनिएगा कि फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, यक बयक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ। कोई साजिश अच्छा गजल का शेर है, यकीनन पल रही है जहन में, यक बयक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ। और आखिरी शेर भी इसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा कि चंद सिक्कों के लिए वो बेच देता है जमीन। अच्छा, चंद सिक्कों के लिए वो बेच देता है जमीन, वक्त की मंडी में इंसान किस कदर सस्ता हो। अरे वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सिक्कों के लिए वो बेच देता है जमीन, वक्त की मंडी में इंसान किस कदर सस्ता हुआ। और फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, यक बयक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ। बहुत रियाज साहब की गजलें ये बता रही हैं कि अभी जो मौजू हमने पढ़ा था अल्लामा इकबाल का नजरिया इबादत, तो उसकी जो झलक थी नज्म में, इनकी शायरी में आप देखिए कि पूरे उन्हीं अलाइम की, यानी सिर्फ इंसान जब वाक़े में आपके खबी होता है तो हर एक गैर अल्लाह उसके सामने हिच हो जाता है। तो जो भी शेर आपके इतने खूबसूरत शेर आपने सुना है, वो हमारी इस जो गुफ्तगू थी उसका एक नज़मी लुक था। नज्म में वही मसाइल को जो है पेश किया गया 21वीं सदी में ग्लोबल विलेज में। और रियाज साहब, ये आपका नाम खुद रियाज है, तो आपका जो बाग है जिससे ये ख्यालात निकल रहे हैं, उसमें रंग भी आपकी मुनफरिद है, उसकी खुशबू भी आपकी उम्दा है, और ये नसीम जो आपके पास से पूरी दुनिया में फैलेगी, तो ये इंसानियत के लिए जो है ये यूं समझिए कि अतरगी होगी। और हम आपका बड़ा आपके, और मैं खुश हूँ कि आप जैसे लोग जब तक के गजल और नज्म कहते रहेंगे उस वक्त तक उर्दू का मुस्तकबिल हम इसी तरह से रोशन रहेगा। आपको जो है अल्लाह सलामत रखे। और ये एक छोटा सा मैं सुनने वालों से मैं ये कहूंगा कि देखिए, असल शोरा ऐसे होते हैं, ये सिर्फ 5 या 6 जो हमेशा आपको अपने आप की इजारादारी करते हैं शायरी पर, मैं उनको पूरी तरीके से एक किस्म का एक गैंग मानता हूँ। गैंग उर्दू शायरी का आपके की शिनाख्त नहीं, बल्कि हमारे उम्दा शायर, उनको मौका दिया जाए तो वो बताएंगे कि शायरी इसको कहते हैं। तो रियाज साहब, आपका बहुत ममनून हूँ। और हमारे शरीफ एकेडमी का शफीक साहब जो हैं, चुन चुन के गौहर नाबदार लाते हैं और वो हमको
दुनिया में आपके ये चीजें जो प्रिजर्व हो रही हैं, इससे लोग इस्तेफादा करेंगे और उर्दू का मुस्तकबिल। काश के आपके जो है एक आध शेर और सुना दीजिए ताकि आगे बढ़े हम। आपके जो है आपका जो है एक अच्छा चहिता शेर जो हम सब के लिए हो रहा है। आपकी गुफ्तगू से ही शेर निकालना हूँ, जो इकबालियात पे आपने गुफ्तगू की है और जो आप बात कर रहे थे, तो मुझे उस वक्त वो शेर याद आ रहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया कि सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में। सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई। अरे वाह, क्या कहते, क्या सुभान अल्लाह। एहसास निदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई है। और ये शेर भी सुनिए, बिल्कुल सच्चाई है हमारे माशरे की। जिसलिए शेर मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, बहुत लोग रो पड़े थे कि जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, बाप ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई। अरे क्या हक बात कही आपने। और ये बहुत उम्दा शेर है, ये तो यहाँ का अलमिया है, मखसूसन गरबी दुनिया का, जिसको पाला था बड़े नाज से। बहुत उम्दा। हमारी महफिल में आप जानते हैं कि ये सब शफीक साहब आगे बढ़ाइए प्रोग्राम, बहुत उम्दा। आपके दिल सैर नहीं हो रहा है लेकिन मजबूरी है, वक्त की आपके जो है इंशाल्लाह। बहुत उम्दा कलाम मोहतरम रियाज सागर साहब ने पेश किया। आपका कलाम हवा के दोष पर दुनिया में पहुंचा और बहुत से दोस्तों ने आपके कलाम को पसंद किया। खासतौर पर मोहतरमा मिसिज रशीदा दस्तगीर नाजिश भी हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं और आप सबको कलाम पेश कर रही हैं। और डॉक्टर साहब के नजरिया इबादत में अभी तक मंशा काजी साहब खोए हुए हैं और उसके बावजूद रियाज सागर साहब की शायरी पर भी अपने पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह मेहर इलियास साहब ने भी मोहतरम रियाज सागर साहब की शायरी को पसंद किया और उन्होंने मोहतरमा फिरदौस निसार साहिबा की शमूलियत पर भी खुशामदीद का इजहार किया।